करते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चा यूनिट मेजरमेंट, आज उसी का मॉक है। जवाबदेही बच्चा आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा और हो सके तो एक क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में तो मैंने टिक लगा होगा, बट कुछ क्वेश्चन में नहीं है जिसका जवाब आप जरूर देखिएगा और अंतिम में अपना निर्धारण करिएगा और मूल्यांकन करिएगा कि हमारा पेपर कैसा तैयार रहा और कैसा बेहतर रहा। आइए मिलते हैं बच्चों इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ। बच्चा कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, बच्चा हमने पढ़ाया था, बताया था कि अगर गुरुजी अगर आवेश बोलते हैं, आवेश को चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम इंग्लिश बच्चों बता दे रहे, बगल में ध्यान रखिएगा। चार्ज कहा जाता है। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलाम होता है। कहता है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? हमने भी कहा था अभी थोड़ा देर पहले ही, हमारे पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी दूरी अगर दूर का है, दूरी का यूनिट अगर कोई है तो लाइट ईयर है। उससे भी सबसे बड़ा यूनिट की बात करते हैं बच्चा तो पारसेक की बात करते हैं बच्चा। बट लाइट ईयर का आपको कमेंट में जरूर जवाब देना है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? बच्चा स्केलर और वेक्टर की क्लासेस में अलग से लूंगा। इसका पार्ट 2 जो है हमारा इसी से चलेगा, जिसका टॉपिक का नाम है बच्चा स्ट्रेट इन मोशन लाइन। और उसके बाद बच्चा हम लोग बात करेंगे इसी में अगला जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स का पार्ट 2, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर और स्केलर का। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल लॉ की भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का लेवल झुकने नहीं देना बच्चा। तो कहता है कि वेक्टर कौन सा होगा बच्चा? तो समय फंडामेंटल है, तापमान फंडामेंटल है, दूरी पर फंडामेंटल यूनिट को रट लेना है। मेरे गुरुजी बताए हैं सबके सब ससुरा स्केलर है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्केलर है। बाकी उसके बाद जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, जिसमें बच्चा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें आ जाता है वो क्या कहलाता है? तो वेक्टर हो जाता है बच्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग, जिसको हम लोग बच्चा वेलोसिटी कहते हैं। अगला आइए, मास पर यूनिट बच्चा। मास पर यूनिट बच्चा अभी हम सिखाए ना बचवा कि बोलता है कि अगर घनत्व बोलेगा तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। और बचवा याद रखिएगा केजी पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी का। बच्चा घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चा आप जरूर इसका जवाब मान लेंगे। अगला कहता है कि ध्वनि की माप यूनिट क्या होती है? हमने बना दिया बच्चा, हमने बोला था कि कोई एग्जाम हो जाए ससुरा आना ही आना है। डेसिबल होता है बच्चा। प्रतिरोध बच्चा, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? जल्दी से जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चा और उम्मीद करते हैं ओम भी होता है। अगर मैंने जिसका जवाब मांगा है उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे बच्चा। कहता है बस इसे मैंने रिपीट किया था बच्चा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि रिक्त स्थान पे सबसे उपयुक्त विकल्प करें। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है बच्चा? निर्भर करता है बच्चा। तो याद रखिएगा निर्भर का मतलब बच्चा डिपेंड होता है। और ये बच्चा याद रखना है ध्वनि का यानी कि साउंड का जो पिच होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चा? साउंड का पिच सबसे ज्यादा महिलाओं को होता है और सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है बच्चा? तो हमारा फ्रीक्वेंसी पर करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चा? तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। उद्योग में प्रयुक्त पावर बच्चा, पावर बच्चा भी हमने बोला कि इंडस्ट्रियल में हमको पावर दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो बच्चा किस पे? तो बोलेंगे गुरुजी केडब्ल्यूएच। और दूसरा होता है बच्चा हॉर्स पावर। हम जब दुकान जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया कितने पावर का यानी हॉर्स पावर का ये मोटर है, उसके आधार पे दीजिए। तो बच्चा आप बोलेंगे गुरुजी उद्योग का बोलेगा। अगर कॉमर्शियल सेक्टर रहता है बच्चा, उद्योग की जगह अगर कॉमर्शियल होता तो मैं केडब्ल्यूएच को मारता। लेकिन अगर उद्योग बोल देगा तो ऐसे किसमें आपको क्या मारना है? हॉर्स पावर मारना है। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आता है, क्या है? अच्छा अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, फिलहाल के लिए अगले में देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का व्यवसायिक यूनिट। हम लोग जस्ट अभी बोले बच्चा कि अगर बोलता है कि एनर्जी का अगर व्यवसायिक यूनिट की बात करता है बच्चा, अभी हमने जस्ट कहा था कि पावर का कॉमर्शियल बोल दे, एनर्जी का व्यवसायिक बोल दे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चा? तो किलोवाट आवर यानी कि बच्चा क्या मारेंगे? तो बोलेंगे गुरुजी केडब्ल्यूएच के तौर पे मारते हैं। और बच्चा इसका जवाब 1 केडब्ल्यूएच का वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए पावर को थोड़ा सा निकालने में बच्चा थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें दिक्कतें हो जाती है, लेकिन आसान है, बताइएगा जरूर। अगला संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चा? संवेग को मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम कहा जाता है संवेग को बच्चा। और ऐसा यूनिट की चर्चा जब भी करें तो बच्चा इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। और ये इंपल्स के बराबर होता है यानी आवेग के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। आइए त्वरण का ऐसा यूनिट बच्चा हमने दिया था, इससे पीछे लोग कमेंट में बताया था बच्चा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमें भरोसा है कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, इसका भरोसा है कि 25 नंबर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए अगला कहता है बच्चा 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर? देखिए बच्चा क्वेश्चन लड़ भी गया, आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन है। हो सकता है बच्चा हम कल 2026 का क्वेश्चन ला करके आपको दिखाएं तो जरूर करेंगे कल बच्चा काम आपके लिए। बच्चा 1 पिकोमीटर का वैल्यू कितना होता है
बच्चा, तो बच्चा 1 पिकोमीटर का वैल्यू बच्चा 10 की पावर -12 मीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है बच्चा? बल का यूनिट क्या होता है बच्चा? अब बल किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे गुरुजी बल वेट के बराबर होता है, यानी फोर्स किसके बराबर होता है? तो वेट के बराबर होता है, और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चा? तो दाब का ऐसा यूनिट जो होगा वो पास्कल होगा, और एग्जाम में ऑप्शन में दूसरा भी होगा बच्चा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो सकता है बदल करके बच्चा इस तरह भी रिप्रेजेंट करें, तो बच्चा आप बकाना नहीं है, सब एक ही जैसा होता है, अगर बका गए तो गड़बड़ हो गया। आइए अगला क्वेश्चन में चर्चा करते हैं बच्चा। बच्चा कहता है कि ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, और मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर? तो फोर्स के बराबर, यानी कि बल के बराबर होता है। और बच्चा बल कहाँ है? तो बोलेंगे गुरुजी सी नंबर ऑप्शन पे है। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। कहता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बच्चा किसका है? तो बच्चा याद रखिएगा, अभी हमने बोला था बच्चा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए ससुरा बोर्ड छोड़ता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपके बीच में रखता है। तो कहता है कि संवेग का है, दबाव का है, गुरुत्वाकर्षण का है, त्वरण का है। नहीं बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। बच्चा इसी को कहते हैं कैपिटल जी, और बच्चा इसी का नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहता है शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यूनिट क्या होगा? बच्चा शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई यूनिट क्या होगा? तो बच्चा पावर का यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। आइए अगला कहता है कि बच्चा बताइए एम्पियर किसका यूनिट होता है? और बच्चा ये फंडामेंटल यूनिट है, और ये किसका होगा बच्चा? तो धारा यानी करंट का बच्चा किसका होगा? तो बोलेंगे गुरुजी करंट का होता है। बच्चा विभवांतर का अगर बोल दे तो बच्चा इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट। बच्चा प्रतिरोध का बोल दे तो बच्चा इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। बच्चा आवेश बोल दे तो इसका हो जाता है बच्चा कूलाम, यानी कि चार्ज का कूलाम होता है। उम्मीद करते हैं ध्यान रखिएगा। कहता है कि बच्चा किसका ऐसा यूनिट ओम है। अभी हमने कहा बच्चा ओम किसका होता है? तो बोलेंगे गुरुजी प्रतिरोध का होता है, और प्रतिरोध का है बच्चा तो नंबर ए में है। आइए बच्चा अगला कहता है कि बच्चा न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है बच्चा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है बच्चा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चा ध्यान रखिएगा, ये किसका आता है बच्चा? तो दाब का आता है। और बच्चा किसका आ सकता है दूसरा? तो प्रतिबल बच्चा, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, उसका आता है बच्चा। तो ये ध्यान रखना है, ये सब मिस्टेक नहीं करना है। ऑप्शन नीचे की ओर छुप गया तो इसमें कोई ध्यान रख लीजिएगा खाली। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा। कहता है क्या कि शक्ति यानी कि पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क का अर्थ क्या होता है बच्चा? वर्क को हम लोग कार्य कहते हैं, और टाइम को बच्चा क्या कहते हैं? तो समय कहते हैं। कार्य बटा में समय होता है, यानी कि कार्य का मतलब वर्क होता है। बच्चा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? बच्चा अभी हमने कहा था, केमिस्ट्री के क्लास में कहा था कि जब भी एटॉमिक नंबर की बात करता है, एटॉमिक नंबर की बात करता है, तो बच्चा इसको जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास का यानी परमाणु संख्या की बात करता है, द्रव्यमान संख्या की बात करता है, बच्चा मास की बात कर रहा है, तो ऐसे में बच्चा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और कैपिटल ए कहाँ है? तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर है। बच्चा न्यूटन हो गया, और बच्चा ये मीटर, और ये बच्चा एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं। अगला एक कूलाम, बच्चा याद रखिएगा, एक कूलाम एक सेकेंड, बच्चा कूलाम पर सेकेंड बोल रहा है, समझिएगा कूलाम पर सेकेंड बोल रहा है। बच्चा किसका यूनिट हो सकता है? तो कूलाम बोले गुरुजी चार्ज का होता है, और ये समय का सेकंड जो होता है समय का होता है। और आप पढ़े होंगे आई बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी क्यू बाई टी होता है। क्यू का कूलाम और टाइम का सेकंड, और आई को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि मीटर पर सेकंड किसका ऐसा यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट है? अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में आप देंगे बच्चा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? बच्चा अभी हमने पीछे रिपीट किया है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या जो मैंने बता दिया वो ध्यान रख लीजिएगा। संवेग का अंतरराष्ट्रीय ऐसा यूनिट क्या होता है? बच्चा संवेग यानी बोले तो मोमेंटम। बच्चा मेरा तेज है वो एक बार में पकड़ ले रहा होगा, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी केजी मीटर पर सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बच्चा? तो डी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। कहता है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि मैंने पीछे बताया धारा का मतलब करंट होता है, और इसका जवाब जरूर देंगे, हमें पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर। आइए अगला विद्युत धारा, ये रिपीट हो गया बच्चा। अगला क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। कहता है कि कहता है कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए कितना बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। भार का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा? तो बोलेंगे भार बोले तो गुरुजी फोर्स के बराबर होता है। अब बच्चा फोर्स का यूनिट क्लियर होगा तो आपका जवाब भी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा हमारा, उम्मीद करते हैं। बच्चा फिर से बोला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का यूनिट क्या होगा बच्चा? तो अभी हम बताएं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हमने बोला बच्चा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से डिनोट करते
करते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है? बच्चा विद्युत प्रतिरोधकता, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता बोल रहा है बच्चा, इसे नोट कर रहो से करते हैं। और बच्चा फॉर्मूला होता है RA/L। आर का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। 1 मीटर खत्म हो गया, इसका ऐसा यूनिट हो गया बच्चा ओम मीटर। और बच्चा ओम मीटर ऑप्शन में कहाँ है? तो बोलेंगे गुरुजी पी में है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो सेंटीमीटर स्केल कितना होता है? बच्चा 1 मीटर बराबर, याद रखिएगा, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी रट लेना है। 1 मीटर बराबर, सॉरी 1 इंच बराबर, बच्चा ध्यान रखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। 1 इंच की बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर हम इंच की चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये इंच पर सवाल पूछा जा रहा है। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो बोलेंगे हमारे गुरुजी 100 सेंटीमीटर होता है। ये मेरा मिस्टेक था बच्चा, मैं एग्री करता हूँ। आइए अगला कहता है कि संकेत बच्चा फाई 7 का अर्थ क्या होता है? बच्चा ये फाई को रेडियस कहा जाता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बच्चा। तो बच्चा व्यास के साथ सूचित करता है। व्यास का मतलब बच्चा याद रखिएगा, सॉरी इसको डाया कहते हैं, फाई को बच्चा डाया कहते हैं, इससे डायमीटर या व्यास कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको बच्चा आर कहते हैं बच्चा तो इसे रेडियस कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए उष्मीय चालकता का इकाई क्या होता है? उष्मीय चालकता का इकाई क्या होता है मेरे बच्चों? तो इसका इकाई होता है बच्चा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चा, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है। बच्चा याद रखिएगा उष्मीय चालकता का, बच्चा इसको कहते हैं बच्चा हीट कंडक्टेंस। याद रखिएगा हीट कंडक्टेंस, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गया तो आप बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले बंदे इसको तो रट लें, अगर नहीं रटे तो पछताते रहिएगा बैठ करके। बच्चा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होता है उष्मीय चालकता का ऐसा यूनिट। आइए अगला कहता है कि बताइए व्युत्पन्न इकाई नहीं है। व्युत्पन्न का मतलब बच्चा फन ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न को डेराइव कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहता है बच्चा कौन नहीं है? बच्चा याद रखिएगा रेडियन एक हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है। बच्चा मोल की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम वोल्ट की बात करते हैं तो ना ही बच्चा हमारा ऐसा यूनिट है और ना ही फंडामेंटल यूनिट है। ल्यूमेन की बात करता है बच्चा तो याद रखिएगा बोलता है व्युत्पन्न इकाई नहीं है, यानी कन्वर्ट किया हुआ यूनिट नहीं है, और ल्यूमेन भी कन्वर्ट किया हुआ यूनिट है बच्चा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहता है आगे बच्चा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या होती है? आयाम का इकाई क्या होती है? और हमने अपना वीडियो में बताया है पिछला बच्चा कि आयाम को एम्पलीट्यूड कहा जाता है और एम्पलीट्यूड का यूनिट ऑलवेज मीटर होता है, बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि बल का ऐसा यूनिट बच्चा, इसका जवाब जरूर देंगे और हमको एक और जवाब देंगे बच्चा फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं मजा भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में बच्चा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता का ऐसा यूनिट क्या होता है? बच्चा इसे रेडियो एक्टिव करते हैं बच्चा, और रेडियो एक्टिव को डिनोट करते हैं बच्चा बैकुरल से, इसका ऐसा यूनिट होगा बैकुरल, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की बात करेगा बच्चा तो बच्चा अगर क्षेत्र बोल देता, अगर आपसे क्षेत्र बोलता तो आप बोलते मेरे गुरुजी टेस्ला होता या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता, लेकिन फ्लक्स बोल दिए गुरुजी क्या हो जाएगा? तो बच्चा इस वेबर को निकाल दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मजा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर मजा आया तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी उत्सुकता के सहायता से, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।